Hello everyone, I am Sandeep Kumar. I welcome to all of you on my YouTube channel Social with Sandeep. I'm very excited to have this class with you all. Today we have another poem with you which is written by W.B. Yeats यानी कि विलियम बटलर येट्स and he has written so many you know many poems, but one of them we have today for you all. ठीक है, उनमें से हमारे पास एक है आप सभी के लिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे उसमें क्या है. एंड द नेम ऑफ दैट पोएम इज द लेक आइले ऑफ इनिसफ्री. ठीक है, द लेक आइले ऑफ इनिसफ्री. अब ये पोएम में इनिसफ्री क्या है ये भी हम जानेंगे. ठीक है, तो बिफोर जंप ऑन stanzas, before that we'll start to read and we'll try to know about what is Innisfree, right? So let's start this class on YouTube channel Social with Sandeep. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. जिनको इंग्लिश में करना है वो इंग्लिश में ऑलरेडी लिखा हुआ है, साथ में मैं हिंदी भी बताते जाऊंगा. आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने, जब टेक्स्ट बुक पे जाएंगे तो आप ईजिली से कनेक्टिविटी बैठा पाएंगे. ठीक है, बिना किसी फियर, विदाउट एनी टेंशन यू कैन कनेक्टेड विद द पोएम व्हेन यू विल स्टार्ट टू रीड दैट पोएम इन योर टेक्स्ट बुक. ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं इसमें, है ना. यहाँ लिखा हुआ है दिस पोएम इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द स्पीकर्स डिज़ायर एंड विश दैट ही आस्क्ड. अब स्पीकर्स की क्या डिज़ायर्स है, आपकी भी अपनी एक डिज़ायर्स होती हैं, आपकी अपनी एक विशेस होती हैं. डेली पूरे डे टू डे आप विश करते रहते हो कि काश भगवान ऐसा हो जाए, आज ये टीचर थोड़ा डिले कर दें, या तो आए नहीं आज क्योंकि आज मैंने काम नहीं किया है, मुझे डांट लगेगी, मेरे मम्मी पापा को शिकायत हो जाएगी, फिर मैं घर जाऊंगा तो मेरे को तो डांट लगेगी, हो सकता है पिटाई भी लग जाए. तो आपकी एक अलग विश है ना. या आपकी एक विश होगी कि आज खाने में मुझे छोले भटूरे मिल जाए, चाउमीन मिल जाए. मतलब एक आपकी एक इच्छाएं ऐसी चल रही होती है ना. तो यहाँ पे जो स्पीकर्स हैं, जो पोइट्स हैं, उनकी भी अपनी एक डिज़ायर है. अब वो क्या इनकी डिज़ायर है, आपकी डिज़ायर्स तो मैंने बता दी. छोले भटूरे खाना है, भगवान आज तो काश ऐसा कुछ हो जाए कि मैं आज छोले भटूरे खा लूँ, या चाउमीन खा लूँ, या रसगुल्ले खा लूँ, मिठाई खा लूँ, है ना. आपकी अपनी एक अलग विश चल रही है. या टीचर आज थोड़ा सा इनका ना, ये जो काम मैंने नहीं किया है तो ये टीचर थोड़ा सा मतलब लेट हो जाए, तब तक मैं काम कर लेता हूँ ताकि मैं बच जाऊँ. या फिर आज ये टीचर आए ना भगवान, ताकि मैं पिटने से बच जाऊँ, डांट खाने से बच जाऊँ, नहीं तो मेरे घर भी शिकायत हो जाएगी. तो वी ऑल हैव डिफरेंट ideas, wishes, we all have different. ठीक है, सो यहाँ पे इनकी भी अपनी एक विश है. वो क्या है आगे देखते हैं. तो यहाँ लिखा हुआ है बेसिकली ही इज़ फेड अप विद, तो ही इज़ फेड अप विद द सेमनेस ऑफ हिज लाइफ. अब वो अपनी एक जैसी, सेमनेस मतलब एक जैसा, सिमिलरली जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल है जो, उससे वो फेड अप हो गए हैं. ठीक है, जो स्पीकर से वो फेड अप हो चुके हैं. अब उन्हें भैया चाहिए कुछ अलग चीज़ें, ही वॉन्ट समथिंग कलरफुल. तो वो क्या चीज़ है, क्योंकि सेमनेस से तो बोर हो गए, दैट मीन्स ही वॉन्ट्स सम कलरफुल थिंग्स. अब उन्हें कुछ रंगीन चीज़ें चाहिए, क्योंकि वो तो एक सेम एक तरह की चीज़ें उनको मिल रही है, तो अब उनको रंगीन यानी कि एक अलग ही एटमॉस्फेयर चाहिए. तो वो क्या है आगे देखते हैं. सो ही इज़ फेड अप, और आप इसमें फेड अप की जगह बोरिंग भी लिख सकते हो. सो ही हैज़ सम बोर्डम फीलिंग्स अबाउट हिज सेमनेस. ठीक है, जो अपनी जो एक जैसी चीज़ है उसके बारे में इनकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ही ऐसे बोरिंग सी हो रही हैं और वो फेड अप हो रहे हैं. तो क्यों हो रहे हैं आगे जानते हैं कि बता दिया कि क्यों हो रहे, क्योंकि सेमनेस है ना, एक जैसी है.
आप भी तो बोर होते हो ना, एक जैसी चीज़ों को खाते हो, बोर नहीं हो जाते हो? अरे यार आज कुछ अलग खाते हैं, कैंटीन में चलते हैं, आज कुछ अलग खाते हैं। स्कूल में हो तो आपके अगर स्कूल में कैंटीन होगी तो आप बोलोगे ना, अरे यार तू डेली एक चीज़ खा रहा है, मैं भी यार, हाँ यार मैं तो बोर हो गया एक एक चीज़ खा के, आज चल कुछ अलग ट्राई करते हैं। फिर आज अलग टेस्ट खाओगे, है ना। फिर कुछ हफ्ते बाद फिर वो चीज़ खाओगे, लेकिन चेंज कर करके खाओगे, है ना। टेस्ट, यू वांट डिफरेंट टेस्ट, टेक्सचर्स, है ना, इन योर लाइफ, इन योर टेस्ट, इन योर डे। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी बताने की कोशिश की है कि उनका जो सेमनेस लाइफ है उससे वो बोर हो गए, फेडअप हो गए। तो अब उन्होंने क्या किया, आगे लिखा हुआ है मैंने इसमें, सो ही इज़ ट्राइंग टू विजिट एल्सवेयर, सो देन ही डिसाइडेड दैट ही मस्ट गो समवेयर एल्स। ठीक है, तो अब उनको कहीं जाना चाहिए, ऐसा उनको एक स्ट्रांगली strongly he has desire that he should go somewhere else। अब उनको कहीं जाना ही चाहिए। अब कहाँ जाना चाहिए वो देखते हैं। सो देन आगे लिखा हुआ है, सो देन he decided to visit the countryside of वेस्टर्न आयरलैंड। अब इन्होंने डिसाइड कहाँ किया, कहाँ जाने के लिए, कंट्री साइड ऑफ वेस्टर्न आयरलैंड। अब ये वेस्टर्न आयरलैंड के पास जाने की इनकी एक इच्छाएं जो थी, यानी कि जैसे आपकी तो इच्छा कुछ अलग ही थी कि टीचर ना है, आज मम्मी भगवान मेरे को छोले भटूरे खिलवा दे, बाजार जाऊंगा मम्मी के साथ तो मैं खा लूँगा, मतलब आपकी अलग विश। लेकिन इनकी अलग विश थी, इनकी विश थी कि मैं कहीं और जाऊँ, क्योंकि ही वॉज फीलिंग बोर, फेड अप विद द सेमनेस लाइफ ऑफ हिज सेमनेस लाइफ, है ना, ऑन द सेम लैंड। तो वो उस एक ही जगह पे रह करके वो बोर हो रहे थे। तो देन ही डिसाइडेड टू विजिट द कंट्री साइड ऑफ वेस्टर्न आयरलैंड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो इनिसफ्री क्या होता है या इसका मतलब क्या वो जानेंगे। लिखा हुआ है नीचे, इनिसफ्री द नेम ऑफ अ स्मॉल आइलैंड। इनिसफ्री क्या है, इनिसफ्री एक नाम है। क्या नाम है, किसका नाम है, एक स्मॉल आइलैंड का नाम है, स्मॉल आइलैंड। ठीक है, छोटा सा एक द्वीप समूह है जिसका नाम ही रख दिया गया है इनिसफ्री। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इनिसफ्री किसी पोएट का नाम नहीं है, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, इट इज़ अ स्मॉल आइलैंड। ठीक है, ये एक स्मॉल आइलैंड है इनिसफ्री। तो आगे क्या लिखा है, तो इनिसफ्री द नेम ऑफ अ स्मॉल आइलैंड लेक इन काउंटी, इन नॉट कंट्री, इन काउंटी स्लीगो, ब्रैकेट में लिखा है शिलोंग। ठीक है, तो ये एक तरह का आइलैंड है इनिसफ्री, और ये इनिसफ्री आइलैंड क्या है, एक काउंटी स्लीगो है। काउंटी का मतलब होता है जैसे कि हम कहते हैं ना, एक लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री साइड कह लो या लार्ज पार्ट ऑफ एरिया कह लो, जिसमें से आप कुछ हिस्से को निकाल के अलग आइडेंटिटी उसकी दे देते हो। तो ये जो इनिसफ्री है, इनिसफ्री क्या है, बेसिकली इट इज़ अ स्मॉल आइलैंड लेक। ठीक है, ये क्या है, एक छोटा सा द्वीप समूह है, आइलैंड है, स्मॉल आइलैंड है। अब समझ में आ गया इनिसफ्री क्या है। इनिसफ्री एक आइलैंड का नाम है जो स्मॉल आइलैंड है। ठीक है, जिसको एक अलग आइडेंटिटी मिल गई, एक अलग पहचान मिल गई। यहाँ पे लिखा हुआ ना, लेक इन काउंटी स्लीगो, कि मतलब इसको एक अलग आइडेंटिटी देने के लिए, इसकी एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ों को देने के लिए, बनाने के लिए इसको अलग किया गया। और जब ये अलग हुआ उसके बाद इसको एक नाम मिल गया इनिसफ्री, एक जगह है बेसिकली। ठीक है, इनिसफ्री क्या है, इट इज़ अ प्लेस और यू कैन राइट द नेम ऑफ स्मॉल आइलैंड। समझ में आ रहा है, इनिसफ्री क्या है, एक स्मॉल आइलैंड है, एक प्लेस, एक जगह है जहाँ पे घूमने जाने की विश है, डिज़ायर है किसकी, पोइट्स की या स्पीकर की। ठीक है, पता चल गया कहाँ जाने चाह रहे हैं वो, एक वेस्टर्न आइलैंड की तरफ, जो कि एक जगह है इनिसफ्री। वहाँ पे उस इनिसफ्री को का मतलब है कि द नेम ऑफ स्मॉल आइलैंड। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है इसका मीनिंग, कि इट्स मीन, यानी कि जो इनिसफ्री है इसका मतलब क्या है, HEATHER, हिदर। हिदर मतलब
हीदर मतलब एक तरह से क्या है, पर्पल फ्लावर्स, ठीक है। तो इट्स मीन हीदर। ये जो इनिसफ्री है ये स्मॉल आइलैंड है, ये तो आपको पता है, लेकिन इस इनिसफ्री शब्द का एक मतलब भी है, और वो मतलब क्या बताने की कोशिश की है, हीदर बताने की कोशिश की है, ठीक है। हीट या हीदर, ठीक है, हीट या हीदर। अब वो क्या है हीदर, तो ये HEATHER है, ठीक है, HEATHER, हीदर। सो इट्स मीन हीदर, यानी कि आइलैंड, आइलैंड नेम्ड, ये क्या है हीदर, यानी कि एक आइलैंड है। जैसे आपको बता दिया कि एक स्मॉल आइलैंड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक मतलब बताने की कोशिश कर रही है कि ये आइलैंड क्यों पड़ा है, तो वही बता रहा हूँ मैं यहाँ पे कि इट्स मीन हीदर। हीदर क्या है, स्मॉल आइलैंड नेम्ड आफ्टर शर्ब, ध्यान से सुनना, नेम्ड आफ्टर शर्ब। हर्ब्स नहीं बोल रहा मैं, हर्ब्स नहीं है, इट इज़ नॉट हर्ब्स, आई एम सेइंग शर्ब्स, जंगल झाड़ी वगैरह जैसे बोलते हो आप, ठीक है, या कुछ भी उग जाता है ना, अनवांटेड प्लांट्स वी कैन से, ठीक है, या अनवांटेड थिंग्स दैट ग्रो ऑन द लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे वो मैं कह रहा हूँ, शर्ब कह रहा हूँ, हर्ब्स नहीं कह रहा। हर्ब्स मतलब होता है जड़ी बूटियाँ वगैरह, ठीक है, मैं हर्ब्स नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ शर्ब्स, जो कि फुटिल्स है, उसका इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई ज़्यादा यूटिलाइजेशंस नहीं है उसका, ठीक है। तो शर्ब्स, तो ये ध्यान रखना कि जो हीदर है यानी कि जो स्मॉल आइलैंड है इनिसफ्री, उसका एक मतलब भी है, वो क्यों पड़ा है उसका नाम, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ। इट्स मीन हीदर, हीदर मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है वो देखते हैं। आइलैंड नेम्ड आफ्टर आ शर्ब ऑफ पर्टिकुलर रीजन दैट हैज़ पर्पल फ्लावर्स, नीचे लिखा हुआ है पर्पल फ्लावर्स सबसे नीचे, कि पर्टिकुलर रीजन दैट हैज़ पर्पल फ्लावर्स। तो ये देखो यहाँ पे बताने की कोशिश क्या की है कि जो इनिसफ्री है, सबसे पहले आपको पता चल गया इनिसफ्री क्या है, इट इज़ अ प्लेस, ठीक है, एक जगह है। इनिसफ्री क्या है, एक जगह है जो एक स्मॉल आइलैंड है, स्मॉल आइलैंड लेक है, यानी कि आसपास खूब अच्छी तरह की सुंदरता, वादियाँ हैं, ये है ना, झरने होंगे, पानी होगा, पहाड़, सब कुछ है, मतलब ठीक ठाक या बहुत अच्छा जगह है। तो इनिसफ्री क्या है, एक जगह है, प्लेस, जो कि एक स्मॉल आइलैंड है। क्या है ये, एक स्मॉल आइलैंड है, ठीक है, इन काउंटी, काउंटी मतलब बेसिकली जिसको हमने अलग करके बनाया हुआ है, काउंटी सिलिगो जो है, शिलोंग, ऐसे मैंने लिख दिया वहाँ पे। तो ये जो इनिसफ्री है ना, एक काउंटी है, काउंटी लेके मतलब कि इसको एक अलग करके, किसी हिस्से से अलग करके, इसको एक आइडेंटिफाई करते हुए, इसको आइडेंटिटी इसकी अपनी दे दी गई है, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई किया गया, देन इसको अपना सेपरेशन करके, देन इसको आइडेंटिटी दे दी, इसको एक अलग पहचान दे दी गई, और उस पहचान के बाद ही ये इनिसफ्री एक जगह बन गई स्मॉल आइलैंड के रूप में, ठीक है। और इसी स्मॉल आइलैंड इसे क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया अभी कि यहाँ पे एक HEATHER हीदर करके कुछ चीज़ उगती है, और वो क्या चीज़ है, पर्पल फ्लावर्स। तो पर्पल फ्लावर्स के वजह से इसका नाम पड़ गया ये, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से एक कहते हैं ना, जैसी चीज़ें आप देखते हो उसकी शेड या उसका जो उसकी चीज़ें ना वो बिखरती हैं, तो हो सकता है कि ये जो इनिसफ्री है ये स्मॉल आइलैंड है जहाँ पे इसका नाम भी पड़ा है किसके बाद, लिखा हुआ ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो ये लिखा है ना, इट्स मीन हीदर, यानी कि आइलैंड, ये जो आइलैंड है नेम्ड आफ्टर आ शर्ब, तो इस आइलैंड का नाम एक शर्ब के, शर्ब यानी कि एक मतलब एक घास या एक झाड़ी जो उगती थी उसके आधार पे रखा गया। कोई ना कोई जगह का नाम किसी ना किसी के नाम पर होता है ना, आप जहाँ जिस एरिया में रहते हो, जिस जगह पे आप जाते आते हो, जिस स्कूल में हो, जिस एरिया में रहते हो, जिस शॉप पे जाते हो, या जिस चीज़ को पहनते हो, जिस ब्रांड को पहनते हो, वो कहीं ना कहीं किसी के नाम पे आधारित होता है ना, किसी ना किसी सोच, किसी के किसी की एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कहीं ना कहीं, है ना, एक किसी की पहचान को बयां कर रहा होता है ना।
तो ऐसे ही ये आइलैंड का नाम भी फ्लावर्स, पर्पल फ्लावर्स के उस पर रखा गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे देखते हैं इसके स्टेंजा वाइज क्या क्या एक्सप्लेनेशन है। ओके, सो फर्स्ट स्टेंजा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेंजा का जो समराइजेशन है वो कर दिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, द पोएम कंपोज्ड, दिस पोएम या द पोएम कंपोज्ड ऑफ 3 स्टेंजा। ठीक है, सो वी हैव 3 स्टेंजाज इन दिस पोएम। वी हैव टोटल 3 स्टेंजा इन दिस पोएम। एंड आगे क्या लिखा है? तो कंपोज्ड ऑफ 3 स्टेंजा, ये 3 स्टेंजा से बना हुआ है ये वाली पोएम। 3 स्टेंजा की है, मतलब 3 स्टेंजास की ये पोएम है। तो दिस पोएम या द पोएम कंपोज्ड ऑफ 3 स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स, ऑफ 4 लाइन्स कॉल्ड क्वाट्रेंस। क्वाट्रेंस यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, मीन्स 4 लाइन्स। क्वाट्रेंस मीन्स कि जो 4 लाइन की पोएम होती है उसको हम इंग्लिश में लिटरेरी टर्म में हम उसको क्या कहते हैं? क्वाट्रेंस। ठीक है, क्वाट्रेंस यानी कि 4 लाइन्स की जो पोएम्स होती है। बेसिकली दिस पोएम हैज़ टोटल 3 स्टेंजास, राइट, एंड ईच स्टेंजा हैज़ 4 लाइन्स। 3 स्टेंजा हैं टोटल, 1 स्टेंजा, सेकेंड एंड थर्ड स्टेंजा, बट हर एक स्टेंजाज में 4 लाइन्स है। यानी कि एक पहला स्टेंजा उसमें भी 4, दूसरा स्टेंजा उसमें भी 4 और तीसरा स्टेंजा, यानी 3 स्टेंजा और 4 लाइन के बने हुए। तो यहाँ पे ये मतलब है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि दिस पोएम कंपोज्ड ऑफ 3 स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स एंड दैट कॉल्ड क्वाट्रेंस। क्वाट्रेंस मतलब कि 4 लाइन्स का है हर एक स्टेंजा, ये बताने की कोशिश की है। ठीक है, फर्स्ट स्टेंजा क्या है? हियर द स्पीकर हु इज एक्सप्रेसिंग अबाउट हिज रेडीनेस। अब जब आपको पता है कि आपको आज घुमाने ले जाया जा रहा है, या आपको आज डैडी या आपके पापा या आपकी मम्मी, ठीक है, आपकी मम्मा आपको कहीं कुछ खिलाने के लिए ले जा रही है, आपकी जो इच्छाएं हैं, फीलिंग है कि कुछ आज खाना है, ठीक है, अब आप उसके लिए जाने वाले हो, आपको पता है ये चीज़, तो आप कितने एक्साइटेड हो जाते हो, है ना? बहुत रेडीनेस हो जाता है ना एक वो, कि आपने एक तत्पर हो जाते हो, तैयार हो जाते हो कि चलो ये भी करना है, वो भी करना है, सब फटाफट पैक करो। मम्मी ये तो नहीं रह गया, पापा वो तो नहीं रह गया, बहन ये तो देख ले, फिर बहन कहेगी तू पागल, ये तो देख ले पहले, खुद तो रखता नहीं, मेरे को बोलता रहता है। मीन्स यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू विजिट समवेयर एल्स, राइट? तो यहाँ पे जो स्पीकर्स हैं वो भी अपनी रेडीनेस दिखा रहे हैं, वो तत्परता दिखा रहे हैं अपनी, कि कितने तैयार होने की इच्छुकता है उनके अंदर अब, तो वही दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेयर स्पीकर एक्सप्रेसिंग अबाउट हीज रेडीनेस टू विजिट ऑन एन आइलैंड where he wants to make a small cabin out of clay and with stick also। ठीक है, अब ये वहाँ की तत्परता दिखा रहे हैं जहाँ पे इनको जाना है, और वहाँ जा कर के क्या सोच रहे हैं कि he will build a small cabin out of clay and with sticks also, where he wants to spend his whole day, या वंडरफुल लाइफ यू कैन ऑल्सो से, कि वेयर ही वॉन्ट्स टू स्पेंड द होल डे, एंड और क्या बोल सकते हो, दैट ही वॉन्ट्स टू स्पेंड हिज वंडरफुल लाइफ इन दैट प्लेस, एंड द नेम ऑफ दैट प्लेस इज इनिसफ्री, अ स्मॉल आइलैंड। ठीक है, स्मॉल आइलैंड जिसका नाम कब पड़ा, एक शब्द था जिसके आधार पे उसका नाम दे दिया गया। शब्द मतलब एक ऐसे अनवांटेड कुछ चीज़ें उग गई जिसके, जो कि एक काइंड ऑफ फ्लावर था पर्पल रंग का, उसके साथ उसके आधार पे इसको एक अलग ही नाम मिला, एक अलग आइडेंटिटी मिल गई। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं आप स्पीकर, वो कह रहे हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा, उस प्लेस पे विज़िट करना है मुझे, एंड आई वांट टू बिल्ड और आई वांट टू मेक अ स्मॉल कैबिन आउट ऑफ क्ले विद स्टिक ऑल्सो, विद डिफरेंट items that he wants to use to make it well। ठीक है, and he also
डिसाइडेड दैट ही विल स्पेंड हिज ऑल डे। अब उन्होंने और भी ये तय कर लिया था उस दौरान जब बना रहे थे ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि आज मैं अपना सारा दिन यहीं बिताने वाला हूँ। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ही वॉन्ट्स टू मेक हिज डे वंडरफुल, और ही वॉन्ट्स टू स्पेंड हिज होल डे, हिज फुल डे और हिज वंडरफुल लाइफ। ठीक है, कुछ भी आप ऐसे बना के या लिख सकते हो इस पर। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट he also he is also very willing to grow plants। ठीक है, he is willing to grow plants of beans, and tend to a beehive। अब देखो वहाँ पे वो जाकर के घर बना के तो रहेंगे नहीं, घर होगा तो आसपास खाने के लिए कुछ चीज़ें भी होनी चाहिए, है ना, पानी होना चाहिए, खाने के लिए साग सब्जी फल फ्रूट्स, कुछ जो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स कर देते हो बोलते वक्त, तो कुछ ना कुछ फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स ग्रो होनी चाहिए, है ना, आसपास लेक होनी चाहिए। तो ऑलरेडी ये इनिसफ्री उस आइलैंड पे गए थे। इनिसफ्री तो एक ऑलरेडी एक आइलैंड है, स्मॉल आइलैंड, जहाँ पे पानी तो था इनके लिए, पेड़ पौधे भी थे, लेकिन एक पर्टिकुलर घर नहीं था, कैबिन नहीं था, है ना, जैसे पोर्टा कैबिन कह सकते हो आप, कि छोटा सा एक घर सा बना लिया वहाँ रहने के लिए, स्पेंड हिज होल डे, है ना। तो इस तरह की चीज़ें अब यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है। आगे क्या लिखा हुआ है कि इन्होंने प्लांट भी ग्रो कर लिया, प्लांट्स ऑफ बीन्स, है ना, वहाँ पे ग्रो करना चाह रहे हैं, क्योंकि लिखा ना कि ही इज़ विलिंग टू ग्रो अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब कि कैबिन बनाने के अलावा, अपार्ट फ्रॉम दैट, कि ही इज़ ऑल्सो विलिंग टू ग्रो प्लांट्स ऑफ बीन्स एंड टेंड टू अ बीहाइव। अब ये बीहाइव क्यों करना चाह रहे हैं, ऐसा वो बनाना या उसको पालना या रखना क्यों चाह रहे हैं, उसको क्यों बनाना या रखना चाहते हैं बीहाइव को, बिकॉज कि ही कैन कलेक्ट, ही कैन गैदर द हनी, ही कैन गैदर हनी फ्रॉम इट। तो वो बीहाइव इसलिए भी करना चाह रहे हैं, वो छत्ता इसलिए भी, मधुमक्खी का छत्ता, वो प्लांट्स के साथ साथ एक मधुमक्खी का छत्ता भी चाहते हैं, ताकि वो उस छत्ते के थ्रू क्या कर सके, हनी है जो, उसको वो गैदर कर सके, वहाँ पे इकट्ठा एकत्रित कर सके, ये चाहते हैं। ठीक है, आगे देख। ओके, सो सेकंड स्टेंजा यहाँ पे क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, ही वेंट टू द आइलैंड, ठीक है, जहाँ पे वो कौन से आइलैंड पे गए थे आप मुझे बता सकते हो लिख करके। ठीक है, कमेंट करके बता देना कि कौन से आइलैंड पे गए थे। ठीक है, स्पीकर पोएट कौन से आइलैंड पे गए थे। वेयर ही सेंसेस एवरीथिंग अराउंड हिम, जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं, ही कुड सेंस एवरीथिंग about the scenario, about the beauty of nature, about everything, about everything, about in every aspect he can sense it very well, because he is willing to know, right। जब आप को एक अलग ही दुनिया पे, एक अलग ही एक वंडरफुल प्लेस पे ले जाया जाता है, सो यू ऑल आर द सेम, you all have the potential to walk a milestone, you have very curious to know about something else, है ना। तो जैसे कि आपको कहीं और ले जाया जाता है तो आप में वो पोटेंशियल्स होता है ना, एक कहते हैं ना, आप में ये करने की क्षमताएं होती है। क्षमताएं मतलब कि आप माइलस्टोन, मतलब मीलों तक जा सकते हो, ये क्षमताएं आपकी। आप अलग अलग चीज़ों को जान सकते हो, इसके लिए क्यूरियोसिटी आ जाती है ना, क्यूरियोसिटीज़ आपकी आ जाती है, विलिंगनेस आप बहुत ज़्यादा शो करने लगते हो ना। तो यही चीज़ें उनमें भी आ गई कि अब यहाँ पर आए हैं तो भाई सब चीज़ में सेंस, मतलब वाई
why I can't sense everything. So he start to sense everything around him. Then he felt that something is calling. Then he felt that something is calling to him. अब उनको ऐसा लगता है कि कोई उन्हें बुला रहा है. समथिंग इज कॉलिंग बिहाइंड हिम और अराउंड हिम. क्या उनके आसपास से या तो कोई उनको पीछे से आवाज़ दे रहा है, कोई बुला रहा है. और वो क्या बुला रहा है, कौन बुला रहा है, आगे देखते हैं, समझ जाएगा अपने आप कि क्या चीज़ है या कौन है जो इनको बुला रहा है. देयर द व्यू वॉज टेम्पटिंग हिम. द व्यू वॉज द सिनेरियो वॉज टेम्पटिंग हिम. अब वो जो कौन बुला रहा है, समथिंग हु इज़ कॉलिंग टू हिम, दैट इज़ द व्यू ऑफ दैट प्लेस हु वॉज टेम्पटिंग हिम ऑल्सो. वो उनको टेम्पटिंग मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा सा अपनी तरफ ज़्यादा खींचने के लिए एक लालच. टेम्पटिंग यानी कि ठीक है, लालच जैसे आप बोलते हैं ना कि आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, लालच देने की कोशिश कर रहा है. तो इस तरह से वो ब्यूटी जो है, नेचर की एक अलग ही ब्यूटी होती है जो आपको बहुत कहते हैं ना अपनी तरफ खींचती है. और आप या मैं या हम सब एक कहते हैं ना जैसे कि एक लालची, जैसे हम ग्रीडी थोड़ा सा हो जाते हैं कि किसी चीज़ को ज़्यादा ही वो करने के लिए उसके पास तक चले जाते हैं. सेम इन अ सेम वे जो स्पीकर्स हैं वो भी टेम्पटिंग हो जाते हैं किसके, उस व्यूज़ को देख करके जो नेचर का है कि वाओ इट्स अ वंडरफुल प्लेस, इट इज़ लाइक heaven. Every hilly areas or an island is almost like heaven. सब ये ऐसा लगते हैं कि भैया स्वर्ग में आ गए, ऐसा है ना. इनको भी वैसे लग रहा था. आगे लिखा हुआ है बेसिकली ही इज़ टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर. तो बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ मतलब ब्यूटी ऑफ नेचर. ठीक है, प्राकृतिक की सुंदरता, जो आपके आसपास की प्राकृतिक है ना, नेचुरल चीज़ें, उनकी सुंदरता के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं. वो इनको टेम्पटिंग कर रही हैं, सारी चीज़ें वो अपने आप खींच रही हैं, इनको मोहित कर रही हैं. मतलब टेम्पटिंग मतलब जैसे मोहित करना. ठीक है, तो वो इनको अपनी तरफ खींच रही हैं. कौन, जो आसपास की नेचुरल ब्यूटीज़ है, नेचुरल सुंदरता है, जो मतलब कहते हैं ना एक अपने आप जो जन्मी है चीज़ें, वो बहुत सुंदर है. ठीक है, कोई उसमें ओवर मेकअप या मेकअप कुछ नहीं है, वो नेचुरली सुंदर है. या जैसे भी ग्रो हैं वो बहुत सुंदर है. एक टाइम में वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती हैं चीज़ें. वो चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई है उस नेचर की जहाँ पे वो विज़िट कर रहे हैं, जिस प्लेस पे, इनिसफ्री में, आइलैंड पे. ठीक है, स्मॉल आइलैंड पे. आगे लिखा हुआ है अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर लाइक द फॉग दैट सेटल्स ओवर द लेक ऑन आइलैंड ऑल्सो. अब यहाँ पे कौन सी ब्यूटी है वो देखते हैं कि भैया जो फोग है, या तो सुबह का फोग होता है या फिर इवनिंग टाइम पे फोगी फोगी लगता है ना. शाम को जब सर्दी का टाइम होता है तब आपको धुंधला धुंधला फील होता है ना, धुंधला धुंधला हो जाता है ना, फोगी टाइप सा हो जाता है. और जब सुबह उठते हो तो भी आपको वही दिखता है. तो ही इज़ टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर दैट ही हैज़ व्यूड इन दैट आइलैंड. ही ऑल्सो सेड कि जो फोग है ना, फोग दैट सेटल्स ओवर द लेक. अब वो सारे फोग उनको ऐसा लगता है कि सारे के सारे उस लेक पर क्या हो रहे हैं, सेटल्ड हो रहे हैं. मतलब कहीं ना कहीं उस पर छा रहे हैं, बैठ से गए उस आइलैंड पे, जिससे वो पूरा कवर्ड हो गया है आइलैंड. ठीक है, आगे भी लिखते हैं कि उस आइलैंड लेक को पूरा कवर कर रहा है ये फोग. इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग ऑल्सो, एंड इन माउंटेन. वो तो आइलैंड पे गए, आइलैंड इज़ डिफरेंट एंड माउंटेनिंग एरिया इज़ डिफरेंट. तो वो कह रहे हैं कि जिस आइलैंड पे मैं आया हूँ वहाँ पे फोग ने पूरे इसको कवर कर रखा है. किसने, फोग ने पूरे आइलैंड को कवर कर लिया है उस मॉर्निंग के टाइम पे, जो उसको और ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है ना. अब फिर ये कहते हैं कि यही फोग उस आइलैंड के अलावा माउंटेन उसको भी कवर कर रहा है, जो कि उसको भी बहुत खूबसूरत बना रहा है. जो माउंटेनियर्स हैं वो जा रहे हैं, उनको बहुत रिलीफ फील हो रहा है, बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं उस चीज़ों के साथ, है ना. फिर इन्होंने बोला कि नहीं भाई, सिर्फ ये लेक आइलैंड कोई नहीं, माउंटेन कोई नहीं, बल्कि एक मॉर्निंग
और एक इवनिंग टाइम के बाद भी अपनी सुंदरता को बिखेर रहा है, स्प्रेडिंग हिज ब्यूटी ओवर द लेक, माउंटेन, इन द मॉर्निंग ऑन अस। हम पे भी तो ये अपनी बिखेरती है ना चीज़ें। तो ये सारा वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। आगे भी लिखा हुआ है एंड, यहाँ लिखा हुआ है इस साइड में, एंड डिस्क्राइबिंग द नाइट व्यूज़। अब ये मॉर्निंग का तो बता दिया उन्होंने, अब नाइट व्यूज़ का भी दिखा रहे हैं कि डिस्क्राइबिंग द नाइट व्यूज़ विच इज़ कवरिंग द होल प्लेस अंडर इट्स शेडो। अब कहीं ना कहीं अंडर द शेडो ऑफ, या कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि जो बादल है ना, वो उसने जो पूरा जो अंधेरा छाया हुआ है, बादल में पूरा जो अंधेरा आ गया है, उसने अपनी शेडो की, एक तरह से शेडो की तरह मानते हुए कि उसने अपनी शेडो, उसने अपनी परछाइयों में हम सबको कवर अप कर लिया, ठीक है, उसकी परछाई, उस शेडो के अंडर हम सारे अब आ गए हैं। तो ये अपने नाइट व्यूज़ को भी, जो वहाँ के नाइट व्यूज़ हैं, जो सीनरीज है, नाइट व्यूज़ है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं कि द नाइट व्यू इज़ ऑल्सो वंडरफुल, इज़ ऑल्सो अट्रैक्टिव, इट इज़ सेइंग समथिंग टू हिम। वो ऐसा चाहते हैं कि, ऐसा उनको लगता है कि कुछ मेरे को कहना चाह रही है ये चीज़ें। तो वो क्या देखते हैं कि द होल नाइट इज़ कवरिंग द होल प्लेस अंडर इट्स शेडोज़, द होल नाइट इज़ with full of twinkling stars, and the daytime with purple flowers which is justifying the lake। अब यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि यही सारी चीज़ें हैं जो उस लेक को, इनिसफ्री को, उस प्लेस को, जो इनिसफ्री है उस आइलैंड को, उस स्मॉल आइलैंड को एक्सप्लेन कर रही है, उसको जस्टिफाइंग कर रही है। क्या चीज़ जस्टिफाइंग कर रही है? कि वहाँ का जो नाइट व्यूज़ है, वो नाइट व्यूज़ में जैसे कि वो पूरा जो कवरिंग हो रही है शेडोज़ के अंदर, हम सारे आ रहे हैं, सारी चीज़ें जो नेचुरल चीज़ें वो सारी कवर अप हो रही हैं शेडोज़ के अंदर, उस नाइट व्यूज़ के अंदर। एंड द होल नाइट इज़ विद फुल ऑफ स्टार, विद ट्विंकलिंग स्टार्स, जो चमकते हुए टिमटिमाते हुए तारे हैं, वो जस्टिफाइंग कर रही है उस आइलैंड को, है ना। एंड द डे टाइम, इन द डे टाइम दैट आइलैंड इज़ जस्टिफाइंग थ्रू द पर्पल फ्लावर्स, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया, ठीक है, उसके बाद ही उसका नाम रखा गया, उस इनिसफ्री का नाम। ये मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि ये फ्लावर्स एक जो शब्द है, इस शब्द के बाद ही इसका एक नाम पड़ गया। जैसे मैंने ये भी बताया था ना कि हर किसी का, आप जो कपड़े पहनते हो, किसी का ब्रांड या जो चीज़ें खाते हो, तो कहीं ना कहीं एक नाम, एक पर्टिकुलर एक नाम दे दिया जाता है उस चीज़ को, तब आप उसको उस तरीके से जानते हो। तो सेम ऐसे ही था, ये आइलैंड को भी इन्होंने बताया कि इस तरह से मैं इसको जस्टिफाइंग कर रहा हूँ कि मतलब यहाँ का जो सिनेरियो है वो बहुत ही बेहतरीन है। सुबह में कुछ अलग ही चीज़ें हैं, है ना, शाम को कुछ अलग ही चीज़ें हैं। द वे सन अराइज फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन, और द वे व्हेन ही वाज सेटिंग towards the west direction. So the overall the view he had seen there, he just want to justify, he just want to explain in his own way। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बताया इन्होंने कि भैया ये सारी चीज़ें हैं जो इस जगह को जस्टिफाई कर रही हैं। डे की चीज़ें अलग हैं, नाइट में ट्विंकलिंग स्टार्स हैं, डे का पर्पल फ्लावर्स है जो इस आइलैंड को और खूबसूरत बनाता है, वो फोगी टाइम जो मॉर्निंग में भी आता है, फिर जब इवनिंग का टाइम शुरू हो जाता है धीरे धीरे, तब फिर फॉग आ जाता है जो पूरे आइलैंड को कवर कर रही है। उसके अलावा वो माउंटेन को कवर कर रही है, माउंटेन के साथ साथ वो एक अलग ही मतलब पूरे हिली एरियाज़ को भी कवर अप कर रही है ना। मॉर्निंग में हमें भी वो घेरे खड़ी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत बेहतरीन लग रही है और इसीलिए वो यहाँ पर प्लान करते हैं आने के लिए। आगे लास्ट स्टेंजा देख लेते हैं। ओके, सो ये आपका लास्ट स्टेंजा है, ठीक है। इसके बाद इसके अंतर्गत जो मतलब इसके अंदर जो एलिट्रेशंस है, मेटाफर्स है या सिमिलीज हैं कुछ,
जो आपके टेक्स्ट या पोएम्स इसमें होंगे तो आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी, वो भी लिख दूंगा मैं अभी। ठीक है, ये लास्ट स्टैंजा है। तो इस थर्ड स्टैंजा में क्या है बताया, देखते हैं कि इन द लास्ट स्टैंजा ही यानी कि द स्पीकर अनाउंसेस दैट ही विल गो टू द सेम आइलैंड और रीविजिट, ही वांट्स टू रीविजिट टू द सेम आइलैंड, टू द सेम प्लेस। अब वो दोबारा जाना चाहता है। वो इससे पहले जहाँ रह रहा था उसको ऐसा लगता है कि ये तो बोर हो गया, सेम जगह है, लेकिन अब देखो वो जहाँ पे विज़िट कर रहा है अब वो वहीं पे वापस जाना चाह रहा है, क्योंकि वो वहाँ बोर नहीं हुआ, वहाँ पे उसको सब कुछ अच्छा, अलग, अनोखा दिख रहा था, है ना। तो इसलिए अब वो थर्ड स्टैंजा जो है वो सेम वही चीज़ों को रिपीट कर रही है जो स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टैंजा में इसने रिपीट किया था, कि दैट ही वॉन्ट्स टू मेक समथिंग in that place and he wants to revisit to that island। तो अब ये वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है, दोबारा से विजिट करना चाहता है ना। आगे क्या लिखा हुआ है कि he says that he always imagines the sound of the lake। तो ये इमेजिनेशन सेंस की सारी, ध्यान से देखना आगे क्या बात हो रही है। he always imagines the sound of the lake that lapping against the island। ठीक है, in the last two lines that make clear about that, in the last two line of the third stanza that makes clear about the speakers that he is not in Innisfree। लास्ट की टू लाइंस में ये बताने की कोशिश करी है कि जो ये स्पीकर्स है ये एक्चुअल में इनिसफ्री में है ही नहीं, उस प्लेस पे है ही नहीं, उस आइलैंड पे गया ही नहीं है। तो अब ये कहीं ना कहीं उसकी क्या है, इमेजिनेशन से, या कहीं ना कहीं ही इज़ इन ड्रीम, डे ड्रीमिंग कह लो या नाइट ड्रीमिंग कह लो। वो रात में सो रहा है तो उसको ड्रीमिंग हो रही है कि भैया मैं तो यहाँ गया हूँ, ऐसी सारी सुंदर वादियाँ हैं, सब कुछ है ना। और क्या कहते हैं वो, या तो दिन में सो रहा है तो भैया दिन में सपने देख रहा है, ऐसा है, हो सकता है ना। तो क्या लिखा है, इन द लास्ट टू लाइन दैट मेक्स क्लियर अबाउट द स्पीकर, अबाउट द स्पीकर दैट ही इज़ नॉट इन Innisfree बट रैदर ही इज़ इन अ लार्ज सिटी। तो अब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक एक्चुअल में वहाँ नहीं है बल्कि एक लार्ज सिटीज़ में है। दो ही इज़ ऑन बिजी रोड, वो कहाँ पर है, इसीलिए वो कहाँ पर है, वो एक बिजी रोड पर है, दिखाई दे रहा है। एंड ऑन द बिजी रोड, ऑन बिजी रोड एंड साइड वॉक्स, कि वो एक बिजी रोड जो पूरा चलता फिरता रोड है, मतलब जिस पे हर कोई आ रहा जा रहा है, गाड़ियाँ आ रही जा रही है, लोग चल रहे फिर रहे हैं, है ना। आसपास सारे सामान बेचने वाले जो हैं, वेंडर्स हैं जो, है ना, फेरी वाले जिसको आप बोलते भी होगे, तो वो सब की आवाज़ें आ रही हैं। तो मतलब ये कहीं ना कहीं फिर एक तरह से इसकी क्या थी, इमेजिनेशन से, एक्चुअल में ये कहीं और ही है ना। आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ एज ही कैन ओनली हियर द साउंड ऑफ द आइलैंड। सो लास्ट लाइन में ये बता रहा है कि यही केवल एक, ये जो स्पीकर है मतलब वो जो बता रहे हैं कि ही इज़ द ओनली वन पर्सन हु कैन हियर इट, हु कैन इमेजिन इट, राइट, कि यही एक व्यक्ति है जो इसको महसूस कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं ना, इसकी चीज़ों को एब्जॉर्व कर सकते हैं, इसकी सुंदरता को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ही इज़ द ओनली वन, ठीक है। और हु कैन हियर द साउंड ऑफ द आइलैंड इन आयरलैंड डीप विद इन हीज हार्ट। अब ये अपने दिलों से, अपने दिल की गहराइयों से उस चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं, देख पाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी को फिर इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, अपने शब्दों में बताया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिमिलीज, एलिट्रेशन से या मेटाफर जो भी होंगे वो लिख देता हूँ मैं अब। तो अब यहाँ पे समरी इसकी हो चुकी है। अब यहाँ पे कुछ एलिट्रेशन, मेटाफर और सिमिलीज हैं।
ठीक है, तो एलिट्रेशंस में यहाँ पे लिखा हाइव, हाइव फॉर द हनी। तो यहाँ पे देखो एलिट्रेशंस आप कैसे जानोगे, यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर्स हैं, मतलब कोई सा भी लेटर्स है जो रिपीटेटिव होता है, मतलब सेम वर्ड ना हो, चाहे सेम वर्ड हो या डिफरेंट वर्ड हो, बट उसमें जो लेटर्स हैं वो रिपीट होते हैं। जैसे कि हाइव में एच है और हनी में एच है, तो दोनों में एच और एच जो लेटर है वो रिपीटेटिव है, यानी कि हाइव फॉर द हनी, तो एच एच आ रहा है लास्ट, स्टार्टिंग में भी हो सकता है ये सेम लेटर आपका स्टार्टिंग में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है। ठीक है, बेसिकली जो एलिट्रेशन है स्टार्टिंग में होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जो एलिट्रेशन से अलंकार है जो, वो स्टार्टिंग में जो शुरुआत में जो एक जैसी शब्द का उच्चारण होता है, मतलब एक जैसे लगते हैं वो, जैसे स्टार्टिंग में एक जैसे साउंड क्रिएट होता है। ठीक है, एलिट्रेशंस क्या होता है, एक जैसा साउंड क्रिएट होता है जो स्टार्टिंग में, वो एलिट्रेशंस है। ठीक है, जैसे कि हाइव फॉर द हनी। ठीक है, तो हाइव फॉर द हनी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें हाइव फॉर द हनी है, तो हाइव फॉर द हनी में क्या लिखा हुआ है, एच और एच ये साउंड सेम है। यहाँ पे नीचे इसी में लिखा हुआ ग्लिमर ग्लो, ग्लिमर ग्लो में जी और जी सेम है साउंड, है ना, तो जो एक जैसी आवाज़ जो है वो मिलेगी आपको। ग्लिमर ग्लो, हाइव हनी, हियर हर्ट्स कोर, हियर हार्ड कोर्स। ठीक है, यहाँ पे हियर में एच साइड, एच जो है उस साउंड ह के साउंड है, और हार्ट में भी एच का साउंड है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जो एलिट्रेशंस होते हैं वो स्टार्टिंग में, यानी कि शुरुआत में जो एक जैसे साउंड रिपीटेटिव होते हैं या एक जैसा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो एलिट्रेशंस में आप देख सकते हो अलंकार में। ठीक है, मेटाफर्स क्या है, यहाँ पे कंपैरिजन होते हैं, मतलब एक लिविंग कह सकते हो और एक नॉन लिविंग कह सकते हो। ठीक है, या दोनों ही चीज़ों में लिविंग नॉन लिविंग हो सकती है ना। तो मेटाफर्स में बेसिकली क्या होता है, कंपैरिजन होता है। सिमिलीज में भी कंपैरिजन होता है, लेकिन सिमिलीज में सेम काइंड ऑफ चीज़ों के साथ कंपैरिजन किया जाता है। कि मतलब जैसे मैं बोलूँ एज बिजी, बिजी एज बी, बिजी एज बी, कि ही एज बिजी एज बी, ही इज एज बिजी ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। फिर आगे इसमें और भी क्या लिखा है, मेटाफर्स में देख लेते हैं। पीस कम्स ड्रॉपिंग। अब जो पीस है वो बिल्कुल एकदम ऐसा होता ना, ऐसा लगता है कि कम्स ड्रॉपिंग, मतलब बिल्कुल एकदम सन्नाटा छा जाता है एकदम से। तो इस तरह से कंपैरिजन किया गया है पीस को ड्रॉपिंग साउंड के साथ, ड्रॉपिंग उसके साथ। द मॉर्निंग हैज़ वेल, हर्ट्स हैज़ अ कोर वेयर हियर्स। सिमिलीज है, सिमिलीज में कंपैरिजन सेम चीज़ों को, लाइक द विंड। नीचे लिखा हुआ है एज क्वाइट एज अ चर्च माउस, एज क्वाइट एज अ चर्च माउस। यहाँ पे सिमिलीज को कैसे पहचानोगे, सिमिलीज में लाइक वर्ड आएगा, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ ना, यहाँ पे LIKE लाइक, या फिर A और S एज, इन दो उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे होंगे सेंटेंसेस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे लाइक वर्ड या फिर एज वर्ड से ये एक तरह से आपका कनेक्टर हो गया, कनेक्ट कर रहा है। जैसे आप कंजक्शन भी बोलते हो ना कि कैन कोड में माइट, मतलब कैन कोड बट, ये सारे और ऑन इटसेल्फ, है ना, वाइल, मतलब ये सारी चीज़ें ऑफ, ये सारी कहीं ना कहीं एक चीज़ों को कनेक्ट करती है। ऐसी सिमिलीज होती है, तो सिमिलीज में लाइक वर्ड कनेक्टर का काम करता है और एज। ठीक है, ये दो जो आपको सिमिलीज को फाइंड करने में हेल्प करेगा। एलिट्रेशंस आपको कैसे हेल्प करेगा कि सेम लेटर्स प्रोड्यूस होगा, साउंड सेम साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे कि हाइव ह की आवाज़ आ रही है ना, हाइव में ह, और हनी में भी ह की आवाज़ आ रही है। ग्लिमर ग्लो,
तो ग्लिमर में जो ग की आवाज़ आ रही है, ग्लिमर में ग की, और ग्लो में भी ग की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो सिमिलीज में सेम चीज़ों को लेकर के, अब सिमिलीज में जैसे बोल सकते हो कि आप सिमिलीज में और कैसे यूज़ कर सकते हो सिमिलीज को, जैसे कि एक होता है ना कि एज सॉफ्टन एज क्लाउड, मतलब बहुत ही सॉफ्टन एज क्लाउड, या फिर ऐसे बोल सकते हो कॉटन एज कॉटन एज वाइट एज क्लाउड। मतलब इस तरह से कहीं ना कहीं आपको एक कंपैरिजन करना होता है सेम काइंड ऑफ चीज़ों में, कि द सन एज लुक्स एज अ क्लॉक, कि सन को किसके साथ कंपेयर किया, क्लॉक के साथ, घड़ी के साथ, क्योंकि सन का भी ऐसे 360 पूरा ऐसे राउंड होता है, तो क्लॉक को भी किसी ने 360 समझते हुए उसके साथ ही कंपेयर कर दिया। तो इस तरह से काइंड ऑफ, ठीक है। तो चलिए आज हम अपनी इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप इसको देखेंगे, समझेंगे भी, और अपने थ्रू से, अपने तरीके से इसको अपने टेक्स्ट में जब रीड करेंगे तो कनेक्ट करके और भी ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे, ठीक है। चलिए सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।